नमस्कार। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्वार्टाइल से रिलेटेड, वो भी डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये भी शेयर किया कि क्वार्टाइल होता क्या है और क्वार्टाइल के 3 सीरीज़ क्या क्या हैं, जिसमें से पहला मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ है, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज़। थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं पिछला, ताकि ये डिस्क्रीट सीरीज़ ज़्यादा क्लियर हो। क्वार्टाइल्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को इक्वल नंबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि 3 पार्ट्स अगर दिए हैं, अगर आप उसको 4 पार्ट्स अगर दिए हैं और आप उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड होते हैं उनको हम Q1, Q2 और Q3 कहते हैं। बेसिकली क्वार्टाइल्स के हम अंदर यही कैलकुलेट करते हैं। जो सबसे पहले एक बात और रिमार्क की ये है कि हमेशा क्वार्टाइल सॉल्व करने के पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है अरेंज, तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है सीरीज़ में या यूँ कहूँ ऑब्जर्वेशन में, उसको हम Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, और सेकेंड पॉइंट इसको Q2 कहते हैं। बेसिकली Q2 विच इज़ इक्विवेलेंट टू मीडियन, मतलब मीडियन के बराबर होता है। क्योंकि आपको अगर याद होगा, मैंने मीडियन में आपको क्लियर किया है कि n बाय 4 ये है हमारे सेकेंड क्वार्टाइल का। वहीं अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में, तो हमारा आंसर आएगा Q/n, हमारा आंसर आएगा n/2, तो जो हमें मीडियन को डिनोट करता है। फिर लास्ट जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड क्वार्टाइल को डिनोट करेगा, यानी Q3 को। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम डिस्क्रीट सीरीज़ में क्वार्टाइल को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स इन डिस्क्रीट सीरीज़। सबसे पहले हमको अगर कैलकुलेट करना है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ताकि हमारा प्रोसेस सीधा हो, सरल हो और आसानी से हम अपना Q निकाल सकें, यानी क्वार्टाइल निकाल सकें। सबसे पहला स्टेप इसी के अंदर आता है कि अरेंज करना है डाटा, वो असेंडिंग फॉर्म में हो। अगर डाटा अरेंज नहीं है, अगर अरेंज्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसी में स्टेप है फाइंड द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब अब हमको इसके अंदर फाइंड करना रहेगा लेस देन CF को कैलकुलेट करना रहेगा, और फिर हम अपना बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का। ये थर्ड प्रोसीजर है। अगर Q1 निकालना है तो n+1/4 टर्म, Q2 निकालना है तो 2 ब्रैकेट में n+1/4 टर्म, Q3 निकालना है तो 3n+1/4 टर्म। ये बेसिक होते हैं हमारे क्वार्टाइल जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ से निकालते हैं। इसे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। सो लेट्स वॉच। ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है। तो हमको ये डिस्क्रीट सीरीज़ के फॉर्म में दिया है, जैसे क्योंकि इसमें हर एक x के सामने f दिया है, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहा है कि कौन सा x या कौन सा वेरिएबल कितने बार रिपीट हुआ है। अब हम इसके लिए हम ईज़िली क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, उसमें 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला 3 कॉलम्स में जो डिवाइड होगा उसमें सबसे पहला कॉलम रहेगा x का, वेरिएबल का, दूसरा रहेगा फ्रिक्वेंसी का, तीसरा रहेगा CF का। तो वेरिएबल x के आपको ये क्वेश्चन में ही मिल जाएगा 2, 4, 7, 9, 16, 18, 24। अब आप ये देखिए, ये डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो हमें इसे अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरे कॉलम पे ध्यान देते हैं। दूसरे कॉलम पे हमको फ्रिक्वेंसीज़ लिखना है, जो जितने बार रिपीट हुआ है, 2 7 बार, 4 9 बार, 7 25 बार। ऐसे करते करते हम पूरी फ्रिक्वेंसीज़ को लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में CF निकालेंगे। CF ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में लास्ट में, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। पहला वाला एज इट इज़ लिख देते हैं, बाकी में हम आगे वाली फ्रिक्वेंसीज़ को, यानी आगे आने वाली आवृत्तियों को जोड़ते जाएंगे। 7 + 9 16, 16 + 25 41, 41 + 22 63, 63 + 18 81, 81 + 11 92, 92 + 8 100। तो ये हमारा आया CF सारे का। फिर अब हम इसको आगे और बढ़ाते हैं। Q1 का जो फॉर्मूला है n+1/4 टर्म, दैट मीन्स 100 + 1/4 टर्म, तो इससे हमें मिल जाएगा 25.25 टर्म, दैट मीन्स 25 + 0.25। तो आपको CF से इसको देखना है कि क्या 25 आपको कहीं दिख रहा है CF वाले कॉलम में।
जी नहीं, पर आपको ये तो पता होगा कि 16 छोटा हो जाएगा 25 से, पर 41 के अंदर वो सीरीज़ कैलकुलेट की जा सकती है। इसीलिए 41 के सामने x वाले कॉलम में, यानी कि यहाँ पर दिया है 7, तो हम 7 लेंगे प्लस 2.5 को अलग रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दशमलव में 2.5 भी दिया है, जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो वैल्यू क्या होगी, तो उसको कैलकुलेट करने का ये मेथड होता है। तो 7 + 2.5, फिर ब्रैकेट के अंदर 26th टर्म और 25th टर्म दोनों ही टर्म को लिखेंगे। अब 41 के ही अंदर 26 टर्म भी होगा और 25 भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस कारण से हम 7 में से 7 को डिडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ईजिली 7 - 0 दैट मीन्स 7 Q1 की वैल्यू है। अब Q2 की वैल्यू सेम ऐसी फॉर्म में निकाल लेते हैं। Q2 में 2n + 1/4 टर्म, तो हमारा इससे आएगा 50.50। फिर हम इसको CF वाले कॉलम में देखते हैं। CF वाले कॉलम में 50.50 वैल्यू दिख रही है क्या आपको? मुझे तो नहीं दिख रही। दैट मीन्स वो हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप देखिए 50 से किसके अंदर आ जाएगा ये, ऑब्वियस सी बात है 63 के अंदर। 63 के सामने x वाले वेरिएबल्स को चेक किया करिए, तो जो कि 9 है। 0.5 को अलग रखते हैं क्योंकि हमें 51th टर्म और 50 के बीच का वैल्यू निकालना है। इस कारण से 9 में से 9 को डिडक्ट किए, तो जो आपको सॉल्व करने पे ईजिली 9 मिल जाएगा। फिर ऐसे ही हम Q3 का करेंगे। 3n + 1/4 टर्म, तो 75.75। फिर हम इसको CF में देखेंगे तो हमें मिलेगा 81, दैट मीन्स 16.75, मतलब 76 टर्म - 75 टर्म। तो इससे आ जाएगा हमारा Q3 की वैल्यू, जो कि आई है 16। तो ऐसे ही कुछ कैलकुलेट करते हैं। बस हमें थोड़ा सा इसमें चेंज ये मिला कि हमें CF कैलकुलेट करना पड़ता है जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ से क्वार्टाइल को सॉल्व करते हैं। तो आपको बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।